श्रृंगार काल की चर्चा हो और बिहारी का नाम ना आए, ये तो असंभव है। बिहारी एक बहुत बड़ा नाम है रीतिकालीन कवियों में। उन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पे बहुत काव्य सृजन किया है और उनकी खास बात ये मानी जाती है कि वो छोटे छोटे दोहों में बहुत सारा सार भर देते थे। कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दी है। ये उन्हीं के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। तो पहला उदाहरण एक छोटा सा दोहा, लेकिन उसका भाव देखिएगा बिहारी का। ये वियोग श्रृंगार पे है, यानी कि जो नायिका है वो अपने प्रेमी के वियोग में, विछोह में, विरह वेदना में तड़प रही हैं, बहुत अधिक तड़प रही हैं। इतना कि उनका शरीर गर्म हो चुका है, उष्ण हो चुका है, और इतना गर्म कि उस नायिका की जो सखियां हैं गुलाब जल की पूरी शीशी नायिका के शरीर पर उंडेल देती हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर की गर्मी इतनी है कि गुलाब जल हवा में ही उस गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। एक बूंद भी गुलाब जल की नायिका के शरीर पर नहीं गिरती है। तो देखिए इसका वर्णन बिहारी ने 2 पंक्तियों में कैसे किया है। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो हो नगात। दूसरा उदाहरण बिहारी का, वो जैसे रीतिकालीन कवियों की विशेषता रही है कि वो अपनी नायिकाओं के नक्शिक वर्णन, सौंदर्य का वर्णन बहुत सजीवता से करते हैं। तो इस दोहे में इन 2 पंक्तियों में कविवर बिहारी ये कहते हैं कि उनकी नायिका का जो चेहरा है, जो मुख है, उसमें इतना उजाला है, उसमें इतना प्रकाश है, उसकी इतनी चमक है कि जब वो खड़ी हो जाती है छत पर तो उनके घर के आसपास पूर्णिमा हो जाती है। और चूंकि वो वहां रहती हैं तो वहां तो नित्य ही, रोज ही पूर्णिमा रहती है। तो यदि आपको उनके घर के आसपास जाकर तिथि का पता लगाना है तो चंद्रमा की स्थिति से आप तिथि का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां तो रोज ही पूर्णिमा रहती है। तो यदि आपको तिथि जाननी है तो आपको पंचांग देखकर या पत्रा देखकर ही तिथि पता लग पाएगी। कविवर बिहारी कहते हैं, पत्रा ही तिथि पाई ये वा घर के चहुपास, नृत प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। आनन ओप उजास यानी उनके चेहरे का उजाला इतना है कि वहां तो रोज ही पूर्णिमा रहती है। आपको पंचांग देखकर ही तिथि का आभास हो सकता है, चंद्रमा की स्थिति से नहीं।